love English, feel English, and speak English. Okay, so once back with my new lesson, and my today's topic is very interesting and important. Okay, so don't miss this video. Please watch continuously to learn what is the today's topic. Okay, so before start this lesson, I want to say about few words to my previous lessons. Okay, in my previous lessons you have learned that how to create words and how to create the sentence and how to create the paragraphs, right? Okay, in this lesson we are going to learn about reading. So how do we read a word, or how do we read a sentence, or how do we read a paragraph? So before start this lesson, we are going to discuss about creating of a words. Okay, so let we do first. Here reading skill, my today's topic. It is very interesting and important. हमारे टॉपिक पे मेरा जो टॉपिक है वो है रीडिंग स्किल. रीडिंग स्किल. रीडिंग स्किल आप लोग जानते हैं कितना ये इम्पोर्टेंट है. जो स्टूडेंट लोग हिंदी मीडियम से आते हैं या बांग्ला मीडियम से आते हैं, जिन लोग को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, आस्क देम हाउ दे आर फेसिंग देयर प्रॉब्लम्स टू रीड द इंग्लिश. ठीक है, तो उसी का समाधान के लिए टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम हियर फॉर गिविंग यू द ट्रिक्स टू लर्न रीडिंग इंग्लिश. ओके, सो कंटिन्यूअसली वॉच दिस वीडियो, यू विल लर्न द रीडिंग स्किल डेफिनेटली. ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रीडिंग स्किल. अब रीडिंग स्किल को हम लोग दो सेंस में बांटते हैं. पहला है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश. पहला है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश. तो क्या आपको ABCD आता है या क ख ग घ आता है? यदि आता है तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे. ABCD अगर आपको आता है Z तक तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, और अगर क ख ग घ आपको आता है ज्ञ तक तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे. राइट? ओके, चलिए हम लोग देखते हैं. तो ये हिंदी सेंस है और ये इंग्लिश सेंस है. हिंदी सेंस में हमारा आता है क ख ग घ और अंग. ठीक है, ये सब. और इंग्लिश में आता है हमारा ABCDEF. राइट? तो ABCD और क ख ग घ ये दोनों का सेंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप पक्का है, 100% है कि आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे. कैसे वो देखते हैं. तो यहाँ से ये दोनों मिला करके एक शब्द बनता है, जिस शब्द का नाम है प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन. तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रो जो है ये एक हिंदी सेंस है, नन जो है ये एक इंग्लिश सेंस है, सिएशन जो है ये भी एक इंग्लिश का सेंस है. तो कैसे हम लोग जानेंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन ये दोनों का कॉम्बिनेशन है? कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे किसी भी तरह का नेम, कोई भी नाम आप मान लीजिए राहुल, ठीक है, रमेश, तो रमेश, राहुल, जितना भी ये जैसे RA तो रा हो गया. जैसे के का क्या होता है KA, ख का क्या होता है KHA, ग का क्या होता है GA, घ का क्या होता है GHA. तो उसी तरह से यहाँ पर RA है तो क्या हो जाएगा रा. रा 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 के साथ आ है तो रा रामेश. ठीक है, राहुल राहुल. ठीक है, तो ये राहुल, ये सब क्या है? ये सब है हिंदी सेंस. तो हिंदी सेंस में कोई भी नाम आता है उसको हम लोग हिंदी सेंस में लेते हैं. अब एक नया वर्ड है जिसको हम लोग जानते हैं, जैसे नेचर, NATURE. यहाँ पर नेचर हम लोग क्यों पढ़ेंगे? अगर हिंदी सेंस हमको केवल आता है और इंग्लिश सेंस नहीं आता है तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? NA ना, TU टू, नाटू, RE रे, नाटू रे. तो क्या नाटू रे हम लोग इसको पढ़ेंगे? नहीं. अब इसको हम लोग को
पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं सम स्पेशल लेटर है, सम स्पेशल सेंस ऑफ लेटर्स। जैसे ए का होता है एकार, यू का होता है आकार और सी का होता है क, स और च। ठीक है, तो ये तीनों का जो सेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग इंग्लिश के लिए। अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग जस्ट वेट, मैं इसको दिखाता हूं आप लोगों को कि कैसे इसका सेंस हमारे पास आता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग देखें, अभी एक शब्द मैंने लिखा नेचर, NATURE, तो ये NA हिंदी का सेंस है। अगर हिंदी का सेंस से देखें तो ना हो जाएगा, फिर TU तो चू होता है, तो यहाँ चू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया टू, तो ना टू रे। ठीक है, अगर आधा आधा करके पढ़ेंगे तो नाटू रे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं पढ़ के हम लोग को इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एन ए का क्या हो गया उच्चारण एकार, तो ने, NA ने, TURE चर। तो हम लोग कैसे जानेंगे ये चर है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्यू वर्ड्स है, ठीक है, फ्यू सफिक्स वर्ड्स आर यूज्ड to make a complete word, to make a complete word। ठीक है, जैसे TURE क्या पढ़ाएगा चर, TIVE क्या पढ़ाएगा टिव। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग शब्द बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, NA क्या हो जाएगा एकार का उच्चारण ने, TURE क्या पढ़ाएगा चर, तो नेचर। इसी तरह से कुछ कुछ हम लोग के पास वर्ड्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सफिक्स लगा करके एक कंप्लीट सेंस बना सकते हैं, कंप्लीट वर्ड बना सकते हैं, और इसका यूज करके हम लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ सफिक्स वर्ड है जैसे नेचर, टीव, ट्यूरिचर, TIVE टिव, MUM मम, TION सन, SSION सन। तो किसी भी शब्द में जैसे SSION सन, कमीशन, तो COMMI कमी, SSION सन कमीशन। ठीक है, टेंशन, TION वो भी सन है, तो टेंशन, TENSION, TION, ये सब क्या है सफिक्स है। ये सब जोड़ करके क्या करते हैं हम लोग वर्ड्स के पीछे लगाते हैं और उस वर्ड्स को एक मॉडिफाइड वर्ड्स बनाते हैं और उसी वर्ड्स को पढ़ने के लिए हमारे पास सुविधा हो जाती है। तो द सेंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी मैक्स ए कंप्लीट वर्ड बाय यूजिंग ऑफ सफिक्स वर्ड्स। कुछ सफिक्स वर्ड लिखने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से देखें। बोर्ड को मिटा लेता हूँ, बोर्ड काफ़ी गंदा हो चुका है। इस बोर्ड को मिटाने के बाद मैं कुछ सफिक्स वर्ड्स लिखूंगा, उसको आप लोग लिख लेंगे ध्यान से और उसको पढ़ेंगे, उसी से आप सीख जाएंगे कि इंग्लिश वर्ड्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम सफिक्स वर्ड्स, सम सफिक्स वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, TIVE क्या पढ़ाएगा टिव, SION क्या पढ़ाएगा सन, SSION क्या पढ़ाएगा सन, TION क्या पढ़ाएगा सन, TURE क्या पढ़ाएगा चर। ठीक है, MUM क्या पढ़ाएगा मम। ठीक है, तो जैसे ये सारे शब्द जो है ये सब सफिक्स है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं वर्ड्स बनाते हैं।
जो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है और सबके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे चर से हम लोग पढ़ सकते हैं ना, FUTURE, तो क्या हो जाएगा, FU TURE चर, तो फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद इससे अगर हम लोग बनाए सन से, जैसे AC एक सन, TION क्या पढ़ाएगा, सन, तो एक्शन, ठीक है। फिर कमीशन, COMMISSION कमीशन। तो किसी भी शब्द को आसानी से पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सफिक्स। तो सफिक्स जान गए, हिंदी का सेंस जान गए, जैसे कमे अगर का, कमे हर्ष की, कमे दीर्घ की, कमे हर्ष को, कमे दीर्घ को, ये सब का इंग्लिश वर्ड्स हम लोग जान गए, ठीक है। तो वो हिंदी सेंस में हो गया। ABCD इसका इंग्लिश सेंस हो गया, A से A, B का ब, C का क, D का द या ड, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अगर सेंस को अल्फाबेट का सेंस को अगर हम लोग बना लेते हैं अपने पास, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रीडिंग स्किल आसान हो जाएगा और रीडिंग हम लोग कर पाएंगे, बढ़िया से रीड कर पाएंगे।